नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस के केसेस कैसे होते हैं। कि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस को लेकर के बड़े हल्के में लेके रखते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं मैक्सिमम वीडियोस में बताता रहता हूँ कि ये कभी कैंसर में नहीं बदलता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब कैंसर में नहीं बदल रहा है तो इसको मुंह के अंदर जो का त्यों पड़े रहने देते हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको नॉर्मल करने के लिए बताता रहता हूँ, इसको हल्के में नहीं लेना है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये आपको आने वाले समय में बीमारी कर सकती है। तो इसलिए इसको लेकर के हल्के में मत रखिए और इसको प्रॉपर इलाज करवा कर इसको ठीक किया जा सकता है। ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस का इलाज है और हर अच्छा डॉक्टर इसका प्रॉपर इलाज करके आपको ठीक कर सकता है। तो ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस को कभी भी ये नहीं सोचिए कि इसको इलाज नहीं है। तो इसका इलाज क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और इसका इलाज कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अपने पेशेंट को ठीक किए हैं ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट करके। तो जो ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट से पहले हम ये जानते हैं कि ओरस ओमिकस फाइब्रोसिस होता क्या है। तो जैसे कि आप लिमिट से ज़्यादा गुटखा, तंबाकू, सुरती, सुपारी खा रहे हैं तो आपके मुंह के अंदर एडिकोली नाम के सब्सटेंस के कारण फाइब्रोटिक बैंड जो है क्रॉस लिंक होने लगते हैं और क्रॉस लिंक होकर मुंह में इस तरह की संरचना बनाने लगते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। और ये संरचना जब बनती क्या होती है, मुंह के अंदर हार्ड हो जाता है और ये धीरे धीरे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड में, कभी कभी एक साइड में, कभी कभी दोनों साइड में आपका पूरा अंदर से टाइट होने लगता है। और जब टाइट होकर बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो मुंह आपका बंद होना शुरू हो जाता है। तो यही आपका बंद होना जब शुरू होता है उस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता है। जब आपका मुंह फिंगर 2 फिंगर तक खुलने लगता है तब आपको समझ में आता है कि अरे मेरा तो मुंह धीरे धीरे करके बंद होने लगा है और अब इसमें क्या किया जाए। फिर आप परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, दौड़ते भागते हैं, डॉक्टर तक पहुंचते हैं। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके बताता है कि आपको बायोप्सी कराना पड़ेगा। बायोप्सी क्यों बोलते हैं ये खुद नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक ओएसएमएफ का एक स्टेज होता है जहाँ तक कि जाने के बाद आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ऐसे देख करके बायोप्सी नहीं बोलना चाहिए। और डॉक्टर आपको डायग्नोस कर लिया कि आपको ओएसएमएफ है, उसके बाद दवा दे दिया और वो साथ में ये भी बता देते हैं कि ये आपका ठीक नहीं होगा, जब तक दवा खाते रहेंगे तब तक ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। क्यों बताते हैं? क्योंकि अब मैं इसके बारे में उनको कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कि क्यों ऐसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ओएसएमएफ का प्रॉपर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है और हम लोग ओएसएमएफ का अच्छे से डायग्नोसिस करके उसका इलाज कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं ओएसएमएफ में। और हालांकि टाइम लगता है, जैसा केस डिपेंड रहता है वैसा टाइम लगता है, लेकिन ठीक होते हैं। समय लगता है लेकिन 101% मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे हैं जो अदर जगह से भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो भी ठीक हुए हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लोग मेरे तक ही बड़े आराम से पहुँचे। तो इसलिए ओएसएमएफ में हम लोग होम्योपैथिक दवा आपको प्रोवाइड करवाते हैं और इसमें आपकी 5 प्रकार की दवाएँ चलती हैं। जो एक दवा होती है जो आपके 72 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो 2 मेन मेडिसिन होती है वो करक्यूमा लोंगा और ऑस्मियम सेंटम होती है। बाकी जो आपकी 17 मेडिसिन है वो एक ड्रॉप करके डाली जाती है, जो कि 2 बॉटल बनती है और इससे आप कुल्ला करते हैं पूरे महीने भर, वो आपको बताया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका नक्स वोमिका 200 की पोटेंसी में और कॉस्टिकम 200 की पोटेंसी में। इसको जो कॉस्टिकम होता है वो आपको सुबह अल्टरनेटिव डेज पे अपने जीभ पे डालना है अकॉर्डिंग टू केस। और नक्स वोमिका होता है आपको रात को अपने जीभ पे डालना है। और जो कैलकेरिया 466 होता है इसको भी 6 गोली सुबह दोपहर शाम या 4 गोली सुबह दोपहर शाम 4 टाइम लेना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू केस डिपेंड करता है। किसी केसेस में ये सारी दवाएं चलती हैं, किसी केस में 2 दवाएं चलती हैं, किसी केस में ये सारी दवाओं से साथ में कुछ और दवाएं ऐड होकर चलती हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप मुझे दवा लिख दीजिए और मैं यहीं से ले लेता हूँ, यहीं से परचेस कर लेता हूँ। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि आप दवा परचेस करना चाहते हैं, परचेस करके आप ले लीजिए, नो डाउट। लेकिन जो इस दवाओं में जो दवा का और भी दवाओं का कॉम्बिनेशन मिला करके हम ये फार्मूला बना करके आपको दवा देते हैं, वो पेटेंट दवाओं में नहीं मिलता है। तो इसलिए
प्रॉपर इलाज अगर आपको करना है तो प्रॉपर अच्छे दवा से जगह से इलाज कीजिए। कोई अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा होम्योपैथिक का पुराना डॉक्टर होगा, तो वो आपको प्रॉपर अच्छे से दवा का एक कॉम्बिनेशन देगा जिससे कि आप ठीक भी होंगे। और नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे इलाज हैं, बहुत जगह से मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं होम्योपैथिक तो 2-2 3-3 साल से कर रहा हूँ और आज तक नहीं ठीक हुआ। लेकिन मेरे होम्योपैथिक से तो आपको 1 महीने से 20 से 25 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद 20 से 25 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे करके आप इम्प्रूवमेंट होगा और मान के चलिए 6-7 महीने में अगर ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है तो 6-7 महीने में काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। और ग्रेड 4 का है तो इसको 1 साल, 1.5 साल लगता है, लेकिन उसमें भी आराम होता है। तो आपको इसका इलाज प्रॉपर करके, ओएसएमएफ का इलाज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसा है नहीं कि ओएसएमएफ बहुत बड़ा हौवा हो गया है या बहुत बड़ी चीज़ हो गई है जिसको कि आप हाँ, एक चीज़ है कि अगर पेशेंट हाइपर हो रहा है, परेशान है, एजिटेट है, बार-बार परेशान हो रहा है और ट्रस्ट डॉक्टर पे नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको दवा मत कीजिए फिर, क्योंकि आप फिर अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आप एक दवा एक जगह से 2 महीने, ढाई महीने दवा करेंगे, फिर कहेंगे कि यार मुझे तो आराम नहीं हो रहा है, मैं किसी और डॉक्टर से दवा करूँगा। फिर वहाँ आराम नहीं हो रहा है तो फिर ये सोचेंगे यार पहले जहाँ दवा किया था वहाँ तो ज़्यादा बेटर था, इसलिए वहाँ इलाज करेंगे। फिर उसके बाद फिर वापस लास्ट में घूम फिर के अब पहले डॉक्टर के पास आ गए कि भाई आपकी ही दवा से मुझे आराम हो रहा था। तो मेरे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि मैं बोलता हूँ 6-7 महीना इलाज होगा, इलाज करना शुरू करते हैं और 15-20 दिन करते फिर वो गायब। और उसके बाद जब पता चलता है कि 1.5-2 साल बाद वो वापस आ रहे हैं, मुझसे फिर से इलाज करा रहे हैं और 5-6 महीने में ठीक भी हो रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इतना पैसा बर्बाद, अगर पैसा है तो बर्बाद कीजिए, जगह-जगह घूमिए, जगह-जगह कीजिए। लेकिन अगर पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर इलाज चाहिए, प्रॉपर इलाज कराना है, तो किसी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास ही आकर आप इलाज करवाइए या मुझसे से आप इलाज करवाइए। किसी भी एक जगह जाकर के, किसी भी एक डॉक्टर से जाकर के आप बस प्रॉपर लग करके इलाज करवाइए, ओएसएमएफ 101% ठीक होगा। इसका ऐसा है ही नहीं कि ओएसएमएफ ठीक नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं एक अच्छी सी नोटिस देना चाहता हूँ कि मैं एक और चैनल स्टार्ट किया हूँ, उस पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उस पे आपको हेल्थ से रिलेटेड, उस पे आपको फैट से रिलेटेड, उससे आपको दुबलापन से रिलेटेड, मतलब आपकी बॉडी के जितने भी चीज़ें, ऑर्गन्स हैं, सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। छोटी-छोटी वीडियोस पे उसमें आने, मतलब बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। 2-3 मिनट की ऐसी वीडियोस हम डाल रहे हैं जिससे कि पेशेंट का ना टाइम बर्बाद हो और बहुत आराम से जाकर के उस वीडियो को देख करके उस कुछ ना कुछ नॉलेज ले सकता है, या अगर और वो सारी नॉलेज बिल्कुल रजिस्टर्ड जगह से ली गई हैं। रजिस्टर्ड मतलब कि आयुर्वेद की सबसे पुरानी किताब चरक संहिता से उठा करके वो श्लोक का उसका अर्थ समझ करके उसके बाद ही हम आपको उस पर वीडियो बना के डालते हैं। तो आप एक बार उसको भी ट्राई कीजिए, उस चैनल को देखिए। और फेसबुक पे भी मेरा अमित दुबे के नाम से चैनल है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप भी जा करके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेरी जैसे कि यूट्यूब फैमिली मेरी बढ़ाई है, वैसे भी फेसबुक फैमिली को भी आप बढ़ा सकते हैं, और उस पे भी वीडियोज़ आती रहती हैं, उसको भी आप देख करके एंजॉय कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? जैसे जिनको ज़रूरत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ये प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर साहब ने बताया था, उस वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए और उनकी हेल्प हो जाएगी। बस इतना छोटा सा काम करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।